ज़िंदगी की ज़रूरतें भी कितनी अजीब होती हैं, इंसान को क्या क्या सिखा देती हैं। अब इस शख्स को ही देखिए, धूप और बारिश से बचाने वाली छतरी को उल्टा करके रुमाल और मोज़ों की दुकान खोल ली। और इस शख्स को तो छतरी की भी ज़रूरत नहीं है, 2 बाजू ही काफ़ी हैं। हाँ, ये और बात है कि बैगों के बोझ से बाजू दब गए हैं। क्या करें, ज़िंदगी की यही खासियत है। ये शोर सुन रहे हैं आप, ग्राहकों को अपने जानिब राग़िब करने के लिए आवाज़ें लगाते ये लोग क्या थकते नहीं होंगे? दरअसल इन्हीं आवाज़ों से इनकी रोज़ी रोटी जुड़ी है, इन्हीं आवाज़ों पर इनकी रोज़मर्रा की आमदनी का इन्हिसार है। झुलसा देने वाली धूप हो या जिसमें सर्द लहर दौड़ा देने वाली बारिश, पेट तो रोटी मांगता है और इस रोटी के लिए हज़ारों अफराद फुटपाथ पर गली कूचों में मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें हम लोग ठेला बंडी वाले, फेरी वाले, स्ट्रीट हॉकर्स या फिर वेंडर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या हम उनके मसाइल के बारे में भी जानते हैं या कभी हमने जानने की कोशिश की? समाज उन्हें किस नज़र से देखता है, उनके बच्चों की क्या हालत है। सामान फरोख्त करने के लिए दर बदर भटकने वाले ये लोग अपनी मुस्तकिल दुकान क्यों नहीं लगा लेते? फुटपाथ पर तमाम दिन धूप में क्यों ठहरे रहते हैं ये लोग? अब बोले तो जो कमा के रखते हैं वही उसमें एडजस्ट करते हुए। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं? नहीं पढ़े नहीं। बच्चों को पढ़ाते? बच्चे हैं? और बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं, बच्चे भी नहीं। अब उसने 250-200 में कैसा पढ़ा पाएंगे? बेसाहिबान, बेठिकाना, बल्दिया के ओहदेदारों का खौफ, पुलिस की हिरासानी, सामान के जब्त हो जाने का अंदेशा, चालान के तौर पर तमाम दिन की कमाई लुट जाने का डर, फिर भी इनका रिश्ता फुटपाथ से नहीं टूट सकता। क्यों? आखिर क्या मजबूरी है? सामान उठा के ले जाते पुलिस वाले या बल्दिया वाले बिना पैसा दिए, इस तरह का भी होता है क्या? बहुत होता। वो तो एक साथ ही हम लोग जाना पड़ता। कौन कहाँ जाना? पुलिस स्टेशन जाके हमारा सामान का हम बन लेंगे, कट्टा बन के हमारा सेफ्टी करके आना पड़ता, नहीं तो वो सामान चले जाता हमारा। बहुत चालान करते साहब, बहुत परेशानी। हम 300 रुपये करते, 500 रुपये, ये तो तराजू लेके आते, फिर नवा तराजू ला लेना। हम ऐसी परेशानी। अंदर अलाउड करो बोलते, अंदर अलाउड नहीं करते, गाड़ी करने नहीं देते। मच्छी बच जाता, पूरा 10-10 किलो मच्छी लेके आके फेंक देते। हम यहाँ नहीं लगाना बोलता, कैसा जिएंगे बोल तो क्या करो, अब नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर में बैठ के बेच लो बोल के बोलते। कितने चालान हो जाते हैं अगर नहीं? 350 रुपये। 350 रुपये। तो कभी कभी ये शिकायत होती है कि ज़बरदस्ती चालान किया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, उन लोग आ जाते हैं। कहाँ पे? डेली नहीं जाते ना, डेली जाते तो उन लोग नहीं आते। हमारे मुल्क की तस्वीर भी बड़ी निराली है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ऊंची इमारतें और फुटपाथ की छोटी अजीबोगरीब दुकानें अमीरों की रंगीनियां और गरीबों की मजबूरियां पेश करती हैं। मुल्क के दीगर मेट्रो शहरों की तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज़ हैदराबाद में भी एक तरफ ऊंचे तबके के लिए तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कई मंजिला शॉपिंग मॉल्स, बिग बाज़ार की चकाचौंध मौजूद है, तो वहीं दूसरी जानिब गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए फुटपाथ पर पसीने में शराबोर फेरी वाले। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा मेहदीपट्टनम, दिलसुख नगर, कोठी के आसपास सुल्तान बाज़ार, बड़ी चौड़ी, विमेंस कॉलेज, चार मीनार के इलाके में मक्का मस्जिद से मदीना बिल्डिंग तक सैकड़ों अफराद फल, तरकारी, खाने पीने की दीगर अशिया और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की हर शय गश्त करते हुए फ़रोख्त करते हैं। उनकी कोई मुस्तकिल दुकान नहीं होती। जहाँ जगह मिली, जहाँ मौका मिला वहीं ठहर गए। मौसम की मुनासबत से कभी आम तो कभी अमरूद बेचे तो कभी खीरा और तरबूज। सर्दी में ऊनी कपड़े फ़रोख्त किए तो बारिश के सीज़न में छतरियाँ। कभी नींबू पानी के ज़रिए रोज़ी हासिल की तो कभी समोसों की थाल सर पर उठाए ग्राहकों की तलाश में दौड़ धूप। कितनी दूर जाते हैं? यहीं पे रहते हैं या घूम घूम के बेचते हैं कहीं और? इधर ही पे। कहाँ पे आपका घर है? घर कारवान। उतनी दूर से यहाँ आना पड़ता है।
चार मीनार के दामन में आपको 70 साल के बुजुर्ग भी मिल जाएंगे और 8-10 साल के बच्चे भी। जिन बुजुर्गों को घर की ठंडी छांव में होना चाहिए था, वो यहाँ कंधों पे बोझ उठाए सड़कों की खाक छान रहे हैं। और जिन बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए थी, वो यहाँ प्लास्टिक की खिलौने और दुआओं की किताबें लिए दर दर भटक रहे हैं उसे फरोख्त करने के लिए। हुकूमत को राइट टू एजुकेशन से पहले राइट टू फूड का कानून पास कर लेना चाहिए था, क्योंकि तालीम से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत तो भूख है ना। चार मीनार के पास हमें एक ऐसा बच्चा भी मिला जो अपनी उम्र से कहीं बड़े काम कर रहा है। देख सकते हैं आपके किस तरह से साइकिल पे दोनों जानिब बड़े से झोले लटकाकर ये पॉलीथीन बेचता है, यानी यहाँ पे जो दुकानदार होंगे उसको पॉलीथीन सप्लाई करता है। इस बच्चे को अभी स्कूल में होना चाहिए था, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए था, इसे खेलना चाहिए था, लेकिन ये अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा काम कर रहा है। मेरा मजबूरी है, मेरा माँ बाप घर में मजबूरी है, यही लिए करते हैं मैं काम। पढ़ने चाहता था मैं भी, यही लिए काम करते हैं। मेरे माँ बाप मजबूरी में यही लिए। कितना कमा लेते हैं? रोज 50-100 बैठ के बेचते तो अभी तो आपको घर में बैठ के आराम करना चाहिए था, कोई और घर में नहीं है हम क्या? करें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। घर में कोई नहीं है, खुद से कमाना पड़ता है। इस उम्र में भी आपको कमाना पड़ता है अपने लिए? हाँ, मैं रोज 100 कमा के जाते हूँ। घर में और कौन कौन लोग हैं आपके? 3 बेटियाँ हैं। जी, बेटे? औरत है। अच्छा, मैं बेटे नहीं है? बेटे है, अलग अलग है। अच्छा, आपको कमाना ही पड़ता है सबके हाँ, लिए? मैं रोज आके कमा के जाता। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। पहले जुमरे में वो अफराद शुमार किए जा सकते हैं जिनकी आमदनी 100-200 रुपए तक महदूद है। दूसरे जुमरे में वो अफराद आते हैं जो ज्वेलरी, घड़ियाँ, दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया फ़रोख्त करके 300 से 500 रुपए तक रोज़ाना कमा लेते हैं। तीसरे जुमरे में उन अफराद को शामिल किया जा सकता है जो रोज़ाना 500 से 1000 रुपए घर ले जाते हैं। कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में 200-300 रुपये कमा लेते 200-300 रुपये डेली का? डेली का। कितना कमा लेते हैं इससे? 100-150 रुपये कमाते। हमें हैरत तो उस वक्त हुई जब चार मीनार के दामन में घड़ियाँ फरोख्त करने वाले एक शख्स ने लक्ष्मण रेखा दिखाई। जी हाँ, आप इसे LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कह सकते हैं। अगर कोई वेंडर इस LOC को क्रॉस करता है तो पुलिस जुर्माना आयद करती है। पुलिस की गाड़ियों के मखसूस हॉर्न को सुनते हुए ये लोग अपने साजो सामान को समेटकर पीछे चले जाते हैं। ये लाइन से जरा है ना, लाइन से ठहरा कर दे तो जरा अगर आगे गए तो चालन मार देते, अगर पीछे करे तो पीछे डरे तो नहीं, चालन नहीं मारते। 400 रुपये चालन मारते। चालान के भी 3 जुमरे हैं। ठेला बंडी वालों को 500 रुपये चालान किया जाता है। गश्त करते हुए सामान फरोख्त करने वालों को 300 रुपये और आर्जी स्टॉल लगाकर इलेक्ट्रॉनिक या दीगर सामान फरोख्त करने वालों को 1000 रुपये का चालान किया जाता है। 100 रुपये चालान पड़ता। एक बार माल लेके गए तो चालान भरते, फिर लेके आते, सबको 100 रुपये। जितनी दुकान से माल लिया, अगर मामूली सी 5 पैंट भी लिए तो, अगर मामूली सी जैसा ये 5 फ्रॉक है ना, 5 फ्रॉक भी लिए तो ना 100 रुपये चालान मारते। कैमरे के सामने पुलिस की शिकायत करने से हर हॉकर और ठेला बंडी वाले ने गुरेज किया। सबका यही कहना था, हमें किसी झमेले में नहीं पड़ना। पुलिस और बल्दिया के ओहदेदारों के बारे में कुछ कहकर क्या अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें। बहुत परेशानी है हमारे। पुलिस वाला आता, कार्ड दिखाता, मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे को कम कर बोलता। क्या उसको नौकरी नहीं, मेरा तनख्वाह नहीं, मेरा समझ में नहीं आता। क्या करेंगे, नहीं निकल दो, निकाल के फेंक देता हो। मक्का मस्जिद के पास बच्चों के रेडीमेड कपड़े फरोख्त करने वाले एक बुजुर्ग ने पुलिस की शिकायत तो की, साथ में ये भी कहा, टीवी पर मत दिखाना, पेट का सवाल है, हमको यही कारोबार करना है। फसाद के सबब शहर का अमन दरहम बरहम हो या मामूल की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आए, आम आदमी के साथ साथ फुटपाथ पर कारोबार करने वाले अफराद सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर होते हैं। बंद और हड़ताल की वजह से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है।
शहर बंद होता है, उस दिन आपका घर कैसे चलता होगा? उस दिन तो अब घर में बैठना, कुछ 100-200 रुपये बाहर से लेके आने खा लेना, फिर यहाँ करना मेरा। कुछ सभी गड़बड़ हो तो बंद कर देते, एक हफ्ता पूरा बंद कर देते। कुछ गड़बड़ हुआ तो बंद हुआ, बंद कुछ भी गड़बड़ हुआ बंद रहता हमारा दुकान। होलसेल दाम में मुंबई और दिल्ली से सामान लाकर फुटपाथ पर कारोबार किया जाता है। जिन अफराद के पास सरमाए की कमी होती है वो किसी दरमियानी आदमी से नकद खरीद कर या फिर उधार लेकर मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते हैं। बेगम बाज़ार से होलसेल दाम में ख़रीदा हुआ सामान यहाँ फुटपाथ पर दुगने दाम में मौजूद होता है, लेकिन बार्गेनिंग के मरहले से गुजरकर वो वाजबी दाम में फ़रोख्त होता है। कितने देंगे? 120 ఒకటి అన్న। अरे नहीं 50 में देना। 50 अरे में 50 50 में आप 100 लगा दे तो बस। नहीं तुम्हारा क्या बोलते फिर लास्ट? 60 में 80 दे दो चलो बस। अरे नहीं 60 में कितने 2 बजे? और क्या देना बोलो? बस इसका एक्चुअल बताते हैं हम, इसका 140 बताते हैं और ये 80-90 में बेच देते। infochange.india.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में स्ट्रीट हॉकर्स की तादाद 40 मिलियन है। गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता ये लोग मुल्क की मईशत का अहम हिस्सा होने के बावजूद समाज में वक़ार और इज़्ज़त की ज़िंदगी से महरूम हैं। वसीओ अरीज़ शॉपिंग मॉल्स की तामीर करनी हो तो इनकी आर्जी दुकानों पर गैर कानूनी और नाजायज़ कहकर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। 2004 में हुकूमत हिंद ने नेशनल पॉलिसी ऑफ अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स वज़ा की थी, जिस पर 2006 और 2009 में नज़रसानी भी की गई। इस पॉलिसी को मरकज़ी हुकूमत ने पास तो कर दिया, लेकिन लोकल और म्यूनसिपल सतह पर इस पर अमल आवरी नहीं हो सकी। इस कौमी पॉलिसी के मुताबिक स्ट्रीट वेंडर्स को ज़रिए माश का हक़ हासिल है। ये रियासत का फ़र्ज़ है कि इनके इस हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये भी कहा गया है कि हॉकिंग को शहरी गुर्बत में कमी की एक ज़रिए के तौर पर देखा जाए, समाज में उनकी हिस्सेदारी को तस्लीम किया जाए। लोकल लेवल में इसमें क्या है, सो ऑलरेडी जीएचएमसी की तरफ से ये वेंडिंग जोन्स डिमार्केट किया गया है जी। ये वेंडिंग जोन्स रेगुलेशन के हिसाब से और थोड़े अवेयरनेस लेना पड़ते हैं। अभी तक हम वो उसी हिसाब से अवेयरनेस और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉलिसी में ये भी रहनुमाई की गई है कि फुटपाथ पर सामान फरोख्त करने वालों को शनाख्ती कार्ड जारी किए जाएं और किसी लैंड की अवामी मकसद के लिए फौरी ज़रूरत के बगैर हॉकर को वहां से बेदखल न किया जाए। अगर ऐसा करना पड़े तो दूसरी जगह उन्हें आबाद किया जाए, मगर अफसोस कि इन रहनुमायाना खतूत को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें शहर की खूबसूरती में रुकावट तस्वर किया जाता है। अर्बन प्लानिंग में अमीरों के लिए कार पार्किंग की सहूलत का तो ख्याल रखा जाता है, लेकिन गरीब हॉकर्स के लिए जगह मख्तस नहीं की जाती, जबकि ये लोग मुल्क के शहरी इनफॉर्मल सेक्टर का एक बेहद अहम हिस्सा हैं। उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें सहूलतें फराहम करने के बजाय उन्हें नाजायज़ वजूद समझा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड थोड़ी जगह देखे हैं, थोड़े स्पेशली थोड़े वेंडिंग हॉकर्स जो थोड़े आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसी हिसाब थोड़े आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सर। हाँ, आईडी कार्ड है। सो एसोसिएशन जो एसोसिएशन बोलते हैं, इधर हमारे पास 100 लोग हैं, इधर लिस्ट है। सो वो हिसाब से हम फोटो लेके उनके पास आईडी कार्ड देते। किसी स्पोर्ट इवेंट का मामला हो या गैर मुल्की सदर या वज़ीर आज़म के दौरे का मौका हो, हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता दिखाने के लिए फुटपाथ से फेरी वालों को गायब कर दिया जाता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार ठेला वालों का सामान जब्त कर लेते हैं। सदर अमेरिका बराक ओबामा के मुंबई दौरे के मौके पर बीएमसी ने हज़ारों हॉकर्स को गैर कानूनी करार देकर सड़कों से बेदखल कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के मौके पर भी यही तमाशा हुआ। इंडिया शाइनिंग की नुमाइश करने वालों से हमारा बस एक ही सवाल है, रोज़ी रोटी से महरूम किए जाने वाले ये अफराद क्या हिंदुस्तानी नहीं हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के शहरी इलाकों में स्ट्रीट वेंडर्स हर माह रिश्वत और मामूल की सूरत में मुकामी पुलिस और बल्दी ओहदेदारों और गुंडों को 300 करोड़ रुपए अदा करते हैं। इससे
इससे बड़ी सितम ज़रीफ़ी और क्या होगी। जिन्हें गैर कानूनी नाजायज़ कहा जाता है वो दिल्ली में सालाना 100 बिलियन रेवेन्यू पैदा करते हैं, तो मुंबई में उनकी सालाना आमदनी 120 बिलियन बताई गई है। नेशनल अलायंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया की तहकीक के मुताबिक मुंबई में हुक्काम हॉकर्स से बतौर किराया सालाना 400 करोड़ रुपए वसूल करते हैं। इन फेरी वालों की हालत बयान करने के लिए अंग्रेज़ी ज़बान का एक लफ्ज़ वल्नरेबल बहुत मुनासिब है। हमेशा पुलिस और बल्दी ओहदेदारों के निशाने पर गैर महफूज मुस्तकबिल, कोई समाजी सिक्योरिटी नहीं, ना ही कोई पेंशन और न बोनस, कैजुअल लीव, हॉलीडे तो जैसे ख्वाब की बातें हैं। रोज़ाना बग़ैर खाने और नाश्ते के 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं ये लोग। कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना रोज़ाना। फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह घर पे खाना नहीं तो नहीं सामने होटल में खा लेना, नहीं तो कौसी रह लेना, कभी कभार भूखे रहना पड़ता है आपको। करना पड़ता, पेट का वास्ते करके खाना पड़ता ना, धूप में होंगे गर्मी में होंगे करना पड़ता। दुकान क्यों नहीं खोल देते आप? तो पैसा हुआ तो खोल देते भाई, नहीं रहे तो कहाँ से खोलेंगे बोलो। इन्हें सुबह से शाम तक सख्त मेहनत व मुशक्क़त के बाद 100-200 रुपये मिलते हैं। कभी सीज़न हो और वक्त अच्छा तो कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन कभी कभी तो 100 रुपये भी कमाना मुश्किल होता है। जब सूरज धूप समेट कर चला जाए और शाम दस्तक देने लगे तो ख़ास तौर पर फ्रूट वेंडर्स की ये ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फल फरोख्त हो सके, क्योंकि फल और तरकारी के सड़ने गलने का खदशा लगा रहता है। 1-2 रुपए कम हो, सस्ता हो, बिक जाए, ख़त्म हो जाए, बचना नहीं हमारे पास माल, दूसरे दिन ख़राब होता है और वो इसके लिए कमती बढ़ती बेच देते हैं हम लोग। फुटपाथ पर गैर मुनज़्ज़म फ़रोख्त यानी स्ट्रीट वेंडिंग्स सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, चीन, कंबोडिया, फिलीपींस और वियतनाम में भी राइज है। कुछ जनूबी एशियाई ममालिक में जैसे सिंगापुर और मलेशिया में हॉकर्स के लिए खसूसी तौर पर इलाके मुख्तस कर दिए गए हैं। वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाते हैं और हुकूमत की निगरानी में हिफ्ज़ान सेहत को मलहूज़ रखते हुए सहूलतें फराहम की गई हैं। मलेशिया ने एक कदम और बढ़ाते हुए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फलाही स्कीमें शुरू की हैं और इनके लिए तरबियती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाता है। हॉकर्स के लिए हांगकांग में भी ऐसा ही निज़ाम मौजूद है। इन ममालिक के बरक्स हिंदुस्तान में वेंडर्स अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स अवेयरनेस, सो पानी ठीक से रखनी है, स्ट्रीट अच्छा हैंडल करना है, फूड को अच्छा करना है, हॉट फूड देने हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम करते हैं। यहाँ ख्वातीन रिजर्वेशन का कोई बिल नहीं पास किया गया है, फिर भी फुटपाथ पर आपको मर्दों के शाना बशाना ख्वातीन भी मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त करते हुए आपको मिल जाएंगे। कभी बाप या भाई के साथ या अपने घर के मर्दों के साथ डोसा या इडली बनाते हुए, कभी गन्नों का जूस ग्राहकों में सर्व करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा ख्वातीन घूमते हुए फल, तरकारी, फूल, मछली फ़रोख्त करते हुए मिल जाएंगी। 3 साल से काम करे तो घर में परेशानी है, काम करे तो पैसा आते ना। ऐसा है, हस्बैंड कुछ भी काम नहीं करते, मैं ही चेक ही करना। परेशानी होती है, फिर भी करना पड़ता है, धूप से बर्दाश्त करना है। और उधर पुलिस वाला आता है, उधर डर लगता है, इधर ऑफिसर आता है, डर लगता है, कुछ बेचने नहीं देते हैं। ये क्यों बेच रहे बोलते हैं, नहीं बेचना, परमिशन नहीं है बोलते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी एतवार को या फिर किसी और छुट्टी के दिन कोठी, एबिट्स और चार मीनार के चौक में फुटपाथ पर पुरानी किताबें फ़रोख्त होती हैं। निसाबी किताबों के अलावा यहाँ मजहबी, शायरी और फिक्शन के बशमूल हर नौइयत की किताबें मिल जाती हैं। शायद किसी ग्रेजुएट को भी न मालूम हो कि अल-केमिस्ट का मुसन्निफ कौन है, लेकिन फुटपाथ पर किताबें बेचने वाले ये कम पढ़े लिखे लोग बैनुल अक़वामी और कौमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ीन को और उनकी किताबों को बखूबी जानते हैं। ये होता है कि बहुत सारे बुक सेलर्स जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, फिर भी उनको सब पता होता है, सारी किताबें मिल जाती हैं।
इलिटरेसी होता बोलते बुक का नॉलेज रहता हूँ। इलिटरेसी होता मिनिमम 10th क्लास तो रहता है, उनको बुक का नॉलेज तो रहता हूँ। वहाँ मामूली दुकान में शॉप में अवेलेबल नहीं रहती किताबें, वो यहाँ पे हमको मिल जाती है और इवन दो वेरी चीप प्राइस में मिलती है, कीमत कम होती है। ऑफ कोर्स यहाँ से इसलिए आदमी को लेना पसंद करता है क्योंकि यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है वो बाहर न्यू शॉप जो होते हैं दुकान के वहाँ पे नहीं मिल पाता है। अगर वो बाहर कोई 100 रुपये के रेट रहता है तो यहाँ पे लगभग हमको वो 50 से नीचे या 50 तक में मिल जाता है। इतवार को चार मीनार के फुटपाथ पर पुराना सामान फरोख्त होता है। कई कीमती चीज़ें भी यहाँ वाजबी दाम में मिल जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक की अशिया जैसे सेल फोन, रेडियो, फ़ैन, मिक्सर ग्राइंडर, इस्त्री, सब कुछ दस्तयाब है। अगर आप बार्गेनिंग में महारत रखते हैं तो फिर देर किस बात। आप पुराने सामान के दुकान पे हैं, क्या आपको फ़ायदा होता है? पुराना सामान क्यों ख़रीदने आते हैं आप यहाँ? पुराना सामान इसलिए ख़रीदते हैं कि नया सामान रेट बहुत रहता है, पुराना कम में मिलता है। बल्कि पुराना मैं मोबाइल ख़रीदा है, इससे मेरा काम भी चलता। नया लिएगा तो भी उससे भी काम चलेगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सर्विस देगा, तो कम सर्विस देगा ये मोबाइल। इसलिए ख़रीदते हैं कि थोड़े दिन यूज़ करना छोड़ देना। अगर आपको भूख लगी हो और जेब में 10-20 ही रुपए हों तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स आपको एक मेहरबान ही मालूम होगा, क्योंकि इस वक्त आप किसी होटल का रुख नहीं कर सकते, लेकिन साइकिल पर इडली, वड़े, छोले भटूरे बेचने वाले ये लोग आपको शिकमसेर कर सकते हैं। बेशतर तलबा, मजदूर और दीगर मुलाजमत पेशा अफराद स्ट्रीट फूड पर इन्हिसार करते हैं। अगर फुटपाथ पर वाजबी दाम में चाय, समोसा, इडली, डोसा और दीगर खाने पीने की अशिया आवाम को मैसर न हो तो क्या वो महंगे होटलों का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं? स्ट्रीट फूड के मुतालिक ये खदशा जाहिर किया जाता है कि सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फूड वेंडर्स हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं। गैर मियारी तेल और पानी के इस्तेमाल की शिकायत आम है। इसके बावजूद वो लोग जो स्ट्रीट फूड के लज्जत के शैदाई हैं, उनके लिए किसी मेडिकल एसोसिएशन की वार्निंग भी कोई अहमियत नहीं रखती है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सब चलता है। आप यहाँ पे फुटपाथ पे जो ये मिलता है पानी पूरी या इस तरह से चाट जो मिलता है, क्यों खाना पसंद करते हैं आप? अच्छा लगता है और जो है ना मज़ा आता है। और फुटपाथ पे जो है ना कोई हेलीजन नहीं होता, इसके लिए जो है ना कोई बीमारी मज़ा आता है और टाइम पे मिल जाता है। घर जा रहे हैं, घर जाते जाते जो है ना 5-10 रुपये का खा लिए चले गए। बड़े होटलों में भी मिल जाता है आपको जहाँ पे साफ सुथरा, लेकिन फिर आप क्यों पसंद करते हैं कि इस तरह से रोड पे जो है ना बचपन से खाते हुए आए ना, भाई होटल में जाने के लिए ज़्यादा पैसे लगता है। दरअसल आसानी से हुसूल, वाजबी दाम और बेपनाह लज्जत की वजह से स्ट्रीट फूड आवाम में बेपनाह मकबूल हैं और हमारी तहजीब का हिस्सा भी। मैकडोनाल्ड के बर्गर और डोमिनो के पिज़्ज़ा के मुकाबले में रिवायती स्ट्रीट फूड सस्ते भी हैं और आवाम की पहुंच से करीब भी। रीबॉक के जगह पर रोबॉक, एडिडास की जगह पर एडिबाज, दक्कन चार्जर्स की जगह पे दक्कन चैलेंजर और आरबी की जगह पे आरडी के। इन फुटपाथ के दुकानों की ये खासियत होती है कि यहाँ पे ब्रांडेड सामानों के नाम पे डुप्लीकेट सामान आसानी से फ्राहम हो जाते हैं। लोग इनको ख़रीद कर, इन कपड़ों को ख़रीद कर खुश खुश घर जाते हैं कि कम कीमत पे उन्होंने ब्रांडेड सामान ख़रीद लिया। नहीं, ये ओरिजिनल नहीं होती, ये आरबीके की जगह आरडी के। हर किसी की भी एक चीज़ रहती है कि ख़रीदने के लिए आरबी के रिबॉक की लेंगे बोल के सोचते हैं, पर वहाँ पे क्या है, रिबॉक लेके अगर टी शर्ट लेने जाएंगे तो 200, 800, 500 से नहीं। कस्टमर को खुला मालूम रहता ना, कस्टमर को डुप्लीकेट मालूम रहता। ये पानी, नींबू पानी की छोटी सी दुकान देख रहे हैं आप, और इसके साथ लगा एक छोटा सा सिलेंडर। ये मिनरल प्लांट तो नहीं, लेकिन इस सिलेंडर में गैस जो है उसकी मदद से ठंडा और सोडा वाटर बना के बेचा जाता है। जो वाटर, मिनरल वाटर आपको 15 रुपये में दुकानों पर मिलता है, यहाँ पर सोडा वाटर, नींबू वाटर आपको 5 रुपये में मिल जाता है, जो कि
आपको इस चिलचिलाती धूप में बहुत मदद फराहम करता है और आराम देता है। बहुत सारे मार्केट में मिनरल वाटर्स मिल जाते हैं बहुत सारी कंपनियों के, जो जिसको पीकर आप प्यास बुझा सकते हैं, फिर क्यों प्रेफर करते हैं इस नींबू पानी को आप? ये नींबू पानी है, गर्मी में बहुत अच्छा रहता है। मिनरल वाटर्स कब पैक हुआ होगा क्या मालूम, और उस हिसाब से गर्मी में ये नींबू पानी पीने से सेहत बहुत अच्छी लगती है, ठंडापना लगता है, पेट के लिए भी ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नींबू पानी के। गैस से कोई नुकसान नहीं होता? नुकसान नहीं, कोई डर नहीं लगता? कोई डर सिलेंडर से कितने में आता है सिलेंडर? सिलेंडर 3000। हाँ, एक सिलेंडर भरने को 250। क्या होता है फ़ायदा, क्या होता है सोडा वाटर फायदा के लिए? पेट में ठंडा रहता है सर, गर्मी नहीं होता है। ठेला बंडी वाले घर लौटते वक्त सामान को सूटकेस या बैग में भर लेते हैं या फिर उसी मुकाम पर अपनी ठेला बंडी या टेबल को प्लास्टिक शीट और रस्सी से बांधकर छोड़ जाते हैं। उन्हें चोरी का डर नहीं होता होगा। फुटपाथ पर कारोबार में भी इन दिनों जिद्दत आई है। ऑटो या ट्राली को मॉडिफाई करके मोबाइल कैंटीन, मोबाइल क्लॉथ शॉप, मोबाइल बुक शॉप में बदल दिया गया है। इनके भी तो कुछ ख्वाब होंगे, ये भी तो फुटपाथ की महदूद दुनिया से निकलकर बाहर की वसी दुनिया में आना चाहते होंगे, लेकिन इनकी तमाम ज़िंदगी फुटपाथ और गली कूचों की नज़र हो जाती है। कोई तरक्की नहीं, कोई तब्दीली नहीं, सर पर यही खुला आसमान और पैरों तले ज़मीन। क्या इन्हें बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने का कोई हक नहीं? कहा जाता है कि पहियों के ईजाद के बाद से तरक्की का अमल शुरू हुआ, लेकिन रोज़ी रोटी के लिए पहियों का इस्तेमाल करने वाले ये लोग क्या कभी तरक्की कर पाएंगे? ये एक सवालिया निशान है।